सबको जय मसीह की। यशाया की किताब 38 चैप्टर में हम परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर इतने बड़े और महान होकर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। यशाया की किताब 38 चैप्टर में दिया हुआ है, यरूशलेम नाम का एक नगर था जिसका राजा था हिजकिय्याह। और उस समय ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया और मरने पर था। और यशाया नाम का एक नबी परमेश्वर का वचन लेकर उसके पास आता है और यशाया की किताब 38 चैप्टर फर्स्ट वर्स में दिया हुआ है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर का वचन यशाया के थ्रू हिजकिय्याह राजा के पास आता है कि उसका समय जो है पूरा हो गया है और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तुझे जो भी आज्ञा अपने घराने के विषय देनी है तू दे दे, क्योंकि तू अब न बचेगा पर मर ही जाएगा। और यशाया की किताब 38 चैप्टर 2 और 3 वर्स में दिया हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही हिजकिय्याह तक मैसेज पहुंचता है कि वो मरने पर है, तो वो दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और वो परमेश्वर को प्रमाण देने लगा उसके धर्म के कामों के लिए। और जैसे वो खरे मन से परमेश्वर के सम्मुख रहा वैसे वो प्रमाण देने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना की। और वचन कहता है कि उसी टाइम पे परमेश्वर का वचन यशाया को पहुंचता है। मतलब यशाया जो है अब तक वो राजा के महल से शायद निकला ही होगा, वो रास्ते पर ही होगा कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर यशाया को फिर से मैसेज दिया होता है कि हिजकिय्याह को जाके कह कि मैंने तेरी आयु को 15 ईयर्स और बढ़ा दिया है। और वो इतना भला परमेश्वर है और इतना फेथफुल परमेश्वर है और इतना हम्बल परमेश्वर है, वो सिर्फ प्रार्थना को सुना ही नहीं और उसको कंफर्म करने के लिए आगे वचन दिया हुआ है कि उसने चिन्ह भी दिया। और लिखा है यशाया की किताब 38 चैप्टर 8 वर्स में, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूपगरी में डल गई है, मैं 10 वंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश डल चुकी थी लौट गई। मतलब जो 10 अंश जो छाया तक डल चुकी थी वो भी लौट गई। वो इतना हम्बल परमेश्वर है, वो अपनी बात को प्रमाण भी दे रहा है। वो बता रहा है कि मैं फेथफुल हूँ और जो मैंने कहा है कि तेरी लाइफ जो है मैंने 15 ईयर्स बढ़ा दी है, उसका ये चिन्ह होगा। और एक चिन्ह वो उसको देता है क्योंकि वो मरने पर था, वो बीमार था। लिखा हुआ है, मतलब उसको फोड़े थे, वो राजा को फोड़े निकले थे। और लिखा हुआ है यशाया ने ये भी कहा कि अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दो तब वह बचेगा। मतलब परमेश्वर ने उसको हीलिंग के लिए एक जो है मेडिसिन भी दिया और उससे, और वो पूरी जो कायनात जो 10 अंश डल चुकी थी वो भी पीछे कर लिया, ये बताने के लिए कि वो हिजकिय्याह के साथ फेथफुल है। तो जब हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम राइचियस लाइफ को जीते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। बहुत से लोग जो है धन को इकट्ठा करते हैं और ये सोचते हैं कि पैसा जो है हमें वो बीमारी से बचाएगा, वो तकलीफ से बचाएगा। राजा हिजकिय्याह राजा, अगर वो राजा था तो मतलब वो कितना ही धनी होगा, पर फिर भी वो अपने प्राण को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। द वेजेस ऑफ राइचियस इज लाइफ, नीति वचन की किताब 10:16 में। और वचन नीति वचन की किताब 10:2 में ये भी कहता है दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा रखने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और जब हम धर्मी ठहरते हैं और जब हम राइचियस लाइफ, वो धर्म के काम करते हैं, तब जाके वो फ्रूटफुल होते हैं, क्योंकि मसीह में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। और लिखा हुआ है धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्म के कारण ही हम लोग इटर्नल लाइफ को जाते हैं। ये क्या सिर्फ इटर्नल लाइफ ही नहीं, पर उसने अपने धर्म के कामों का प्रमाण दिया, उसने परमेश्वर को बताया। लिखा हुआ है उसने ऐसे प्रार्थना की, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तब सुनते हैं जब हम परमेश्वर के सम्मुख खरे मन से चलते हैं और हम वही करते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और तब जब हम वो प्रार्थना करते हैं तब वो अकाउंटेबल होते हैं। मतलब जब हम अपने प्रमाण देकर, परमेश्वर को प्रमाण देकर, हिजकिय्याह ने बताया कि मैंने धर्म के कामों को किया है, मैं सही रीति से चला हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुन, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब आप निनवे के विषय में भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने तो जजमेंट पास कर दिया था कि मैं उनके देश को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुराई भर गई है और परमेश्वर उसे देख नहीं सकते थे। पर जैसे ही वो जजमेंट का वचन, परमेश्वर का वचन वहाँ के लोगों तक पहुँचता है, लोग जो है अपने मन को फिराते हैं, वो रिपेंट करते हैं, वो अपनी सारी बुराइयों से खुद को रिपेंट करते हैं और वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। वरन प्रार्थना ही नहीं, वो उपवास भी करते हैं। और ऐसे दिया हुआ है कि वहाँ के जानवर भी उपवास करते हैं। और जैसे ही वो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हृदय जो है वो बदल जाता है और वो उनको नष्ट नहीं करता, पर उनको बचाता है, उन्हें ब्लेस करता है। तो जब हम रिपेंट करते हैं और धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम सही तरीके से रहते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि वो परमेश्वर के हार्ट को ही चेंज कर देती है। आज जब हम किसी मनुष्य के बारे में ही बात करते हैं, जब वो कोई चीज़ बोल देते हैं तो वो कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि हमने जो कहा वो तो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं होगा। पर हमारा परमेश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, वो क्रिएटर है, उस जिसने हमें बनाया है, वो इतना हम्बल है। और जब हम उनके सामने हम्बल होकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उनके हार्ट को भी बदल देती है। हालेलुया। तो आज आप जब परमेश्वर के सामने जाएं, रिपेंट करें और धर्मी जीवन जिए, और जब आप प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना इतनी पावरफुल होगी कि वो परमेश्वर के हृदय को बदल देगी और आपकी वो प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।